बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़याम किसे कहा जाता है और अगर कोई इंसान क़याम भूल जाए तो क्या नमाज बातिल हो जाएगी? क़याम जो होते हैं वो नमाज में 4 क़याम होते हैं। पहला क़याम तकबीरतुल एहराम कहने के मौके पर, दूसरा क़याम क़राअत व हम्द सूरे के मौके पर, तीसरा क़याम रुकू में जाने से पहले सीधे खड़े होना, यह क़याम जिसको मुत्तसिल बिरुकू कहा जाता है। चौथा क़याम रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े हो फिर रुकू में जाए। ये 4 क़याम हैं, लेकिन इन 4 क़याम में 2 क़याम रुकन है। तकबीरतुल एहराम कहने के मौके पर क़याम करना यानी सीधे खड़े होना, बदन साकिन रहे, ये नमाज का रुकन है। अगर किसी ने क़याम ये भूले से जानबूझ कर छोड़ दिया तो नमाज बातिल हो जाती है। और दूसरा क़याम रुकू में जाने से पहले, जिसको मुत्तसिल बिरुकू कहा जाता है। जब इंसान रुकू में जाए, सीधा खड़ा हो, क़याम की हालत में रहे, फिर रुकू में जाए, उसको मुत्तसिल बिरुकू कहा जाता है। ये भी रुकन है। अगर कोई इंसान जानबूझकर या भूले से इसको छोड़ दे तो नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन जो 2 दूसरे क़याम हैं, हम्द व क़राअत करते वक्त और रुकू से उठने के बाद जो क़याम होता है, यानी सीधे खड़े हों और फिर रुकू में जाएं, ये 2 क़याम अगर इंसान भूल जाए तो नमाज बातिल नहीं होती है। लेकिन जो पहला और दूसरा क़याम है, अगर भूल जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। इस चीज का आप ख्याल रखें और इस मैसेज को आपका फरीजा है अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है और हम सबका ये फरीजा भी है। हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा।